आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज़ों, बीते कई दिन से ये बात मेरे अंदर चल रहा है और इस बात की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया। क्या मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है? क्या मुझे दोस्त बनाना चाहिए? क्योंकि बीते 16-17 साल जब मैंने प्रभु के साथ चलना सीखा, विश्वासी जीवन जीना सीखा, सेवा करना सीखा, तो परमेश्वर के अजीज़ों, इन तमाम सालों में मैंने जो अनुभव किया, मैंने हालातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, मेरे आसपास के लोगों को देखते हुए जो मैंने अनुभव किया, वो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि मुझे दोस्त बनाना चाहिए ना। बहुत से लोग दोस्त को ढूंढते रहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। बहुत से लोग दुखी भी होते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। आज मैं एक ऐसा खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर शायद आपको थोड़ा बहुत बुरा भी लगे, लेकिन जो सच है वो हमेशा कड़वा होता है। जो सच है वो हमेशा कड़वा होता है और सच ये है, दोस्त ना होने से ही अच्छा है। यही सच्चाई है और ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, क्योंकि हमें दोस्त चाहिए होता है ना। कहीं जाने के लिए हमें दोस्त चाहिए। कई बार परमेश्वर के अजीज़ों, पार्टीज करने के लिए हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ठीक है, कुछ कामों के लिए हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि दोस्त बिना ज़िंदगी नहीं, लेकिन कड़वा सच क्या है? दोस्त ना होना अच्छा है। अगर एक दोस्त आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, इससे अच्छा है कि दोस्त ना हो। अगर एक दोस्त आपको वचन पढ़ने से दूर कर रहा है, तो दोस्त ना होना ही अच्छा है। अगर एक दोस्त आपको पवित्र रहने नहीं दे रहा है, इससे अच्छा है कि दोस्त ना हो। मेरे आज तक रिकॉर्ड है, प्रभु में आने के बाद कोई भी दोस्त नहीं है। कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक है, उनको मैं एज ए फ्रेंड बोलता हूँ, बट मैं उनकी इतने नज़दीक नहीं हूँ। वो हाँ, दोस्त के जैसा है वो, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक डीप फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। एक ऐसे दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ जिस दोस्त के बिना आप रह ही नहीं पाते। अपनी सारी बातें अपने दोस्त के सामने ले जाकर आप उगल देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। बहुत सारी बातें। बहुत से लोग अपने परिवार को जो नहीं बोलते हैं, वो अपने दोस्त को ले जाकर बोल देते हैं। जो अपने परिवार के साथ साझा नहीं करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ जाकर साझा करते हैं। मतलब दोस्त परिवार से भी बड़ा है। और कई हद तक परमेश्वर के अजीजों, ये सच है। कई बार सच है ये। परिवार वाले कई बार साथ नहीं देते हैं, लेकिन दोस्त साथ देता है। और शायद अच्छे दोस्त इस समय में या इस संसार में सिर्फ 2% है। बाकी जो 80% है परमेश्वर के अजीजों, वो दोस्त नहीं है, वो सिर्फ फायदा ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जिसके बारे में प्रभु के वचन में भी जिक्र किया गया है। आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है परमेश्वर के अजीजों, जो मार्ग सकरा है, और जिस मार्ग में मुझे ऐसा लगता है अगर आप कमजोर है, कोई आपकी ओर नहीं आएगा। अगर आपके पास धन नहीं है, कोई आपके साथ नहीं होगा। अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं, कोई आपके करीब नहीं आना चाहेगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आप फेस वैल्यू नहीं है, कोई आपके साथ आना नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा। और ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपका नाम अच्छा है, आपके पास बहुत पैसा है, आप अमीर घराने से है, या आप बहुत ज़्यादा फेमस है, दुनिया आपके पीछे आएगी। लोग आपके साथ आएंगे, खड़े होंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी जगह में एक कमज़ोर व्यक्ति को कोई देखना पसंद नहीं करता है। आप एक सकरे मार्ग में हैं जहाँ पे शायद आपको दोस्तों की कमी महसूस होगी। शायद आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर के अजीजों की मुझे कोई पसंद नहीं करता, और ये सच है, और ये आपको मानना पड़ेगा। आपको अच्छे दोस्त ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन उसी जगह में बुरे दोस्त
बहुत मिलेंगे परमेश्वर के अजीजों। बहुत ज़्यादा बुरे दोस्त आपके आसपास होंगे, लेकिन उसी जगह में अच्छे दोस्त ना के बराबर मिलेंगे। और जिस सकरे मार्ग में चल रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आपको तो दोस्त ना के बराबर ही मिलेंगे। मैं ये सच आपके सामने क्यों साझा कर रहा हूँ? ताकि आपका जो मनोबल है वो मजबूत हो कि मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, मुझे अकेले ही इस सफर को तय करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास आपने किया है, उद्धार आपका होना है। अगर आप दोस्तों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप प्रभु से कब दूर हो जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार परमेश्वर के अजीजों, जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो परमेश्वर की जगह ले लेता है। बेस्ट फ्रेंड परमेश्वर की जगह ले लेता है और धीरे धीरे परमेश्वर को हम दूर करने लगते हैं। क्योंकि दोस्त ना एक बहुत डीप वर्ड है। जो फ्रेंड जो शब्द है ना, दोस्त जो शब्द है वो बहुत डीप वर्ड है। डीप वर्ड क्यों है? क्योंकि दोस्त के पास जाके हम सारी बातें बोलना पसंद करते हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ना स्वतंत्र महसूस करते हैं दोस्त के सामने। उसी जगह में माँ बाप के सामने हम दब कर रहते हैं, या पति पत्नी के सामने दब कर रहते हैं, या बच्चे माँ बाप के सामने दब कर रहते हैं। लेकिन उसी जगह में आप अपने दोस्त के पास जाकर बहुत ज़्यादा फ्री आप महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ा कमज़ोरी है एक इंसान का, कि वो दोस्त के सामने बहुत फ्री महसूस करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। है तो आपका दोस्त इंसान ही है ना, आपका दोस्त है तो इंसान ही, आपका दोस्त ईश्वर तो नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं मनुष्य रूपी दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं परमेश्वर तक पहुँचा नहीं हूँ। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें अब दास नहीं दोस्त कहूँगा। दास स्वामी के सारी बातों को नहीं समझता, लेकिन एक दोस्त दोस्त की बातों को समझता है। एक दोस्त के सामने सब कुछ ठीक है रखता है। इस वे में मैं बोल रहा हूं कि आप दोस्ती में इतने कमजोर ना पड़ जाए कि प्रभु आपसे दूर हो जाए। एक दोस्त के सामने दूसरा दोस्त कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उस दोस्त को ठीक है आपके बारे में सब कुछ पता है, या एक दोस्त को उसके दोस्त के बारे में सब कुछ पता है। जो किसी को नहीं पता वो उसके दोस्त को पता होता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अजीजों साथ निभाते हैं। 98% लोग धोखा देते हैं, 98% लोग। और ये मनुष्य का फितरत है, इंसानी फितरत है ये परमेश्वर के अजीजों, ये इंसानी फितरत है। कुछ समय के लिए वो आपके पास रहेंगे, शायद 2 साल 3 साल 4 साल, मे बी 10 साल, मे बी 20 साल। उसके बाद उसको जाना पड़ेगा। उसका अपना परिवार होगा, उसके अपने काम होंगे, उसके बाद दूरियां बनेगी, फिर वो दोस्त वैसा दोस्त नहीं रहेगा। सही बोल रहा हूं मैं? आप समझ रहे इस बात को? आप अगर कलीसिया में दोस्त बनाने के चक्कर में हैं तो परमेश्वर के अजीजों कहीं आप बिगड़ ना जाए। इस बात को पहले से सोच लीजिए, क्योंकि जिसे आप दोस्त बना रहे हैं आपको नहीं पता उसके अंदर कौन सी आदतें हैं। शायद उसके अंदर ऐसी आदतें हो कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। शायद उसके अंदर ऐसी आदतें हो जो आपको पवित्र ना रहने दे। शायद उसके अंदर ऐसी आदतें हो जिसकी वजह से आप बदनाम हो जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो भी बोल रहा हूं पॉजिटिवली लीजिए इस बात को। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि लोगों के साथ बात ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों कि लोगों को आप बुरा भला बोले या लोगों के बारे में कुछ बुरा सोचे। नो नो नो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभु से दूर कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो इससे अच्छा है कि हम उससे दूरी बना ले, ना कि प्रभु से। ये एक बहुत डीप बात है, बहुत गहरी बात है, समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। क्योंकि भजन संहिता 41 अध्याय उसके 9वें आयत में क्या लिखा है सुनिएगा। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। परंतु हे प्रभु, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। दाऊद कह रहा है परमेश्वर को। एक परम मित्र के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। मैं उसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूं जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार आप वर्शिप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई बार आप बाइबल स्टडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है जो आपको प्रभु के उपस्थिति से दूर लेकर जा रहा है या जा रही है, परमेश्वर के अजीजों, उसी वक्त ना बोल दीजिए। ये अच्छा है कि परमेश्वर के अजीजों आप उसे छोड़ दे ताकि आपको परमेश्वर को छोड़ना ना पड़े। कोई भी हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो, मेल फ्रेंड हो, अगर कोई भी प्रभु से आपको दूर कर रहा है, परमेश्वर के अजीजों ध्यान दीजिएगा इस बात को, यह अच्छा है कि आप उसे छोड़ दें और प्रभु को आप पकड़े रहे, प्रभु का हाथ आप थामे रहे। मैंने क्यों दोस्त नहीं बनाया? मुझे पता है अगर पृथ्वी में मेरा कोई दोस्त बन रहा है, वो चंद समय के लिए मेरा साथ देगा, वो मेरे स्टेटस को देखेगा, वो मुझसे फायदा लेने की कोशिश करेगा, और जब उसे लगेगा कि इससे अब कुछ मिल नहीं रहा है, फिर वो मुझे छोड़ देगा। मुझे ये बात पता है, मैं काफी समय से परमेश्वर के अजीजों इस बात को फेस करता हुआ आया हूँ। और मुझे नहीं लगता कोई परफेक्ट फ्रेंड है इस संसार में, पृथ्वी में, इंसानी रूप में। कोई भी परफेक्ट फ्रेंड आपको नहीं मिलेगा परमेश्वर के अजीजों। मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। He loves you. He loves you. और शायद आपने कई साल आपने मेहनत की वचन पढ़ने के लिए, वचन में बने रहने के लिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप कसरत कर रहे हैं, आप प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, और एक व्यक्ति अचानक आपके लाइफ में आता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय, सब कुछ खत्म। फिर आप शुरू से आप कर पाएंगे उन कामों को? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, दोस्त के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ फिनिश, तबाह। इससे अच्छा है कि दोस्त ना बनाए। शुरुआत में मैंने यही तो बोला, अच्छा है कि दोस्त मत बनाइए। और ये ट्रूथ है, ये बहुत ज्यादा कड़वा सच है। इसका मतलब क्या मेरा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूं, एक लिमिट सेट करें। 3 बातों का लिमिट आपके लाइफ में होना चाहिए। अगर किसी के साथ आप मिल रहे हैं, हाय, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें आती है, आप कैसे हो, ठीक है, हेलो में, ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताइएगा और पूछिएगा। हाय में थोड़ा ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। तीसरा है बाय। उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। अगर हम दायरे को सेट करेंगे परमेश्वर के अजीजों, मुझे ऐसा लगता है उस व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा आपके लाइफ में एंटर करने के लिए। किसी को भी अपने लाइफ में एंटर करने मत दीजिए। अगर एक व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर हो जाता है, फिर वो आपको कंट्रोल करने लगता है। और कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ साझा मत कीजिए जब तक कि आप उस पर भरोसा ना करने लगे और आपको ऐसा ना लगे कि वो भरोसे का लायक है। तब तक परमेश्वर के अजीजों किसी के साथ भी साझा मत कीजिए। बहुत से लोग मुझे बहुत सी बातें साझा करते हैं और मुझे ऐसा बोलते हैं कि पास्टर जी, क्या आप इसे खुद तक रखेंगे? मैं उन्हें पूछता हूँ, बहन या भाई जो भी मेरे साथ साझा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप अपने तक रखेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ, फिर बेझिझक बोलिए। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी है। मैं आपकी बातें सिर्फ खुद तक रखूँगा। बहुत सारी बातें मुझे पता है बहुत से लोगों के, मैंने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। मैं प्रभु के वचन को अपने हाथ में लेकर बोल रहा हूँ। उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर, नॉट एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह नहीं, लेकिन एक पासबान की तरह। परमेश्वर के अजीजों, मैं शायद उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, वो शायद मुझे उतना नहीं जानते हैं। एक दोस्त की तरह उन्होंने साझा नहीं किया, एज ए पास्टर उन्होंने साझा किया। पास्टर को साझा कर रहे हैं समझकर उन्होंने साझा किया, और मैंने उन तमाम बातों को अपने दिल में रखा है। लेकिन क्या आपका दोस्त तमाम बातें उसके दिल में रखेगा? क्या गारंटी है इसका? नहीं है। कभी भी कुछ भी कर सकता है इंसान। एक दोस्त को मैंने दुश्मन बनते हुए देखा है। आपका सांसारिक दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाए, कब आपका कॉम्पिटिटर बन जाए, कब आपको चुनौती देने वाला बन जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं दोस्त बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपका दोस्त सही नहीं है, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
कलीसिया के अंदर ही आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं कलीसिया के बारे में साझा करना चाहता हूँ आपको। उस कलीसिया में एक अचानक नया परिवार आता है। पहले पति आता है। पति आकर बोलता है कि हमारा विजन ऐसा है, हम भी सेवा करने के लिए निकले हैं और हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में सेवा करना चाहते हैं, हम उनके लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो उस कलीसिया में पास्टर ने स्वागत किया कि आप आइए, नो प्रॉब्लम, आप इस कलीसिया में आइए। और ये अच्छा हुआ कि आपने अपना विजन साझा किया हमारे साथ, तो अब कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। आप इस कलीसिया में आएंगे और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तब भी आप हमारे कलीसिया में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा, धन्यवाद पास्टर जी, आपने हमें आने के लिए मौका दिया। अभी हमारे पास कोई कलीसिया है नहीं, हम यहाँ पे आएंगे, हम आपके साथ मिलकर संगति करेंगे। तो पास्टर ने बोला ठीक है, आप जरूर आइए। ये लोग आनंदित थे। कुछ दिन बाद इस व्यक्ति ने अपने पत्नी को भी उसी कलीसिया में इंट्रोड्यूस किया। पत्नी, बच्चों को ये व्यक्ति लेकर आने लगा। अब इस व्यक्ति का फोकस क्या था कि हम छोटी सी मिनिस्ट्री हमने शुरू की है, एक विजन लेकर चल रहे हैं, तो उसे पूरा करना चाह रहे हैं। तो कुछ समय के लिए हम इस कलीसिया में आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जो कलीसिया शुरू नहीं किया है और यहाँ पे आसपास कोई कलीसिया भी नहीं है, इसलिए हम आपके कलीसिया में आना चाहते हैं, बोलकर इस व्यक्ति का विजन था, राइट। लेकिन कुछ महीनों बाद इस व्यक्ति की पत्नी ने पता है क्या किया, उसी कलीसिया के एक और व्यक्ति को बोलना शुरू किया कि देखो जी, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ऐसा करो, आप जाके पास्टर से बात करो और आप बोलो कि कलीसिया में सबको प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे तो हम पीछे बैठे रहेंगे, हमें तो कभी कोई मौका ही नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन परमेश्वर के अजीजों? एक फैमिली चर्च में एंटर करती है और अचानक परमेश्वर के अजीजों 6 महीने बाद ये लोग पास्टर को हटाकर खुद वहां पे खड़े होना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? मैं जस्ट यहाँ पे इंसानी फितरत को, मनुष्य के विचारों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मनुष्य किस विचार का है। और वहां पे एक बवाल मचता है, वहाँ पे बातें बहुत आगे बढ़ती है। जब पास्टर तक ये बात पहुँचता है तो परमेश्वर के अजीज़ों, पास्टर ने मीटिंग सेट किया होता है। उस मीटिंग में इन लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये लोग बात करना नहीं चाहते, ये लोग बात नहीं करना चाहते। और ये डायरेक्टली परमेश्वर के अजीज़ों वहाँ पे तू मैं वाली बात करते हैं और डिनाई करते हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। वहाँ से उठकर चले जाते हैं और दोबारा उस कलीसिया में वो नहीं आते। अगर कलीसिया के अंदर ये फूट वाली बातें चल रही है, आपका फ्रेंड भी आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एक सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आया तो प्रभु से मांगिए। अगर आपको दोस्त की जरूरत है, प्रभु से मांगिए और उस दोस्त के अंदर उन क्वालिटी को ढूंढिए जो क्वालिटी आपके अंदर है। अगर आप पवित्र रहना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली आपको एक पवित्र दोस्त को ही चुनना पड़ेगा। अगर आप वचन से प्यार करते हैं तो आपको वचन से प्यार करने वाले व्यक्ति को ही अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप प्रभु की सेवा करना पसंद करते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, तो अच्छा है कि आप अच्छे सेवकों को अपना फ्रेंड बनाएं। फ्रेंड मत बनाओ मैंने नहीं बोला है, लेकिन एक अच्छा दोस्त आपको प्रभु में बढ़ने के लिए हौसला दे सकता है, सहायता कर सकता है, जरूरत में आपके काम वो आ सकता है। लेकिन एक गलत व्यक्ति आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिख कर ले लीजिए। फिर भी अगर आप नहीं माने तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब इस प्रचार को फिर से निकाल कर सुनिएगा। प्रचार वहीं पे रहेगा। आज जो मैं दोस्त के बारे में बोल रहा हूं, ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। शायद इसीलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा सबके साथ झगड़ा होता है इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, सालों पहले जिनके साथ मुलाकात हुआ, जिनके साथ मिलकर मैंने काम किया, आज भी मेरा उनके साथ अच्छा बातचीत है। मैंने किसी के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इतना जोड़ा भी नहीं है कि मैं उनके बिना रह ना पाऊं।
एक लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा यीशु से बढ़कर कोई भी आपका दोस्त ना बने। जिस जगह में आपने प्रभु यीशु मसीह को रखा है, कोई भी दोस्त उस जगह को लेने ना पाए, कोई भी दोस्त उस जगह को लेने ना पाए। परमेश्वर कैसी सो आज शायद आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपका प्रेम घट गया तो कहीं ना कहीं आपका दोस्त उस जगह को ले लेगा। और अगर आपका दोस्त जिस जगह में आपने प्रभु यीशु मसीह को रखा है अपने लाइफ में, उस जगह को ले लेता है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह शायद आपके साथ नहीं होंगे जब आपको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत गहरी बात है जिसके बारे में मुझे लगता है हर एक विश्वासी को बहुत गहराई में जाकर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि वो दोस्त को परमेश्वर की जगह में ना रखे और एक सही व्यक्ति को ही अपना दोस्त बनाए। कलीसिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल होली, नॉट एट ऑल। बहुत से लोग पुलपिट में जाकर गीतों को गाते हैं, दे आर नॉट एट ऑल होली, नॉट एट ऑल। मैंने कई बार यूथ्स को देखा है, ठीक है, स्टेजों में चढ़कर बहुत आत्मा में भर के गाना गा रहे होते हैं, स्टेज से जब उतरते हैं फिर मैं किसी और ही मंजर में उन्हें देखता हूँ और मेरा दिल दुखता है, ये क्यों हो रहा है। और अगर आपने एक गलत व्यक्ति को अपना दोस्त बना लिया, वो दिन दूर नहीं परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। एक व्यक्ति ड्राइव करता हुआ जा रहा होता है, अचानक उसे प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ वेलकम करता है कि प्रभु आप यहाँ खड़े क्यों हैं, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, आइए। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं पीछे बैठ जाऊं। तो वो कहता है प्रभु ये कैसे पॉसिबल है प्रभु, आप पीछे बैठेंगे, आप तो मेरे लाइफ में सबसे पहले स्थान में, प्रभु आप फ्रंट सीट में आइए, मैं नहीं चाहता कि आप पीछे बैठे, आप मेरे साथ बैठिए प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते ठीक है बैठ जाता हूँ मैं। आगे आके यीशु बैठ गए। थोड़े से आगे ड्राइव करता हुआ व्यक्ति जा रहा था, इसका दोस्त उसे मिलता है। अब दोस्त को देखते ही ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया। तो अब क्या करे, इसने प्रभु यीशु मसीह को तो आगे बिठा लिया। अब ये मनी मन सोच रहा है अच्छा ही था पीछे बैठ गए होते तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर समझ के बोला अरे कोई बात नहीं मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तुम लोग आगे बैठो। उसने कहा ठीक है प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा दोस्त है ना प्रभु, इसीलिए थैंक यू, आप पीछे बैठ जाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एटलीस्ट हूँ तो इस गाड़ी के अंदर ही हूँ ना, मैं तेरे साथ ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे बैठ गए प्रभु यीशु मसीह, दोस्त आगे बैठ गया, बहुत खुश दोस्त मिल गया ना। दोस्ती का एक खुशी ही अलग होता है, राइट। मैं समझता हूँ इस बात को, मेरे कोई खास दोस्त तो है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ। तो थोड़ा सा ड्राइव करके व्यक्ति आगे जा रहा है, एक और दोस्त मिला, हेलो कैसे हो, अरे प्रभु थोड़ा सा उधर, प्रभु ये भी मेरा दोस्त है, इनको भी बैठने दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह अब इधर से थोड़ा सा खिसक गए आगे की तरफ। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बिठा ले, दोस्ती है ना, मैं गाड़ी के अंदर ही तू अभी। थोड़ा सा आगे गया, एक और दोस्त मिला, प्रभु थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं क्या, मेरा एक और दोस्त आया है। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया है कि दोस्त ने यीशु का जगह ले लिया है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बैठाओ, अभी तो हूं मैं इस गाड़ी के अंदर ही तो हूं। परमेश्वर के अजीजों, थोड़ा सा आगे जाके एक और दोस्त आया। अभी पीछे घूम के देख रहा है, गाड़ी में सीट तो है नहीं, मैं तुझे बिठाऊंगा कैसे। प्रभु क्या आप यहीं पे उतर सकते हैं, प्रभु क्या आप यहीं पे उतर सकते हैं क्या, मेरा दोस्त, इसका जाना बहुत जरूरी है मेरे साथ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते ठीक है कोई बात नहीं, बिठा लो। हम यीशु को हमारे जीवन से जब अलग करते हैं ना, दूर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अचानक से यीशु को हम दूर नहीं करते,
परमेश्वर के अजीजों, हम लोगों को यीशु के जगह में रखना शुरू कर देते हैं, इम्पोर्टेंस लोगों को देना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन में लोगों को जगह देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर दूर होता जाता है। यीशु को गाड़ी से उतरना पड़ा और वो व्यक्ति अपने दोस्त को बैठाकर यीशु को बाय कहकर चला गया। ऐसे ही बहुत से लोगों ने यीशु को बहुत दूर छोड़ दिया। परमेश्वर के अजीजों, उनके दोस्तों के वजह से, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वजह से आज मैं बहुत से मेरे बहनों और मेरे भाइयों को देखकर मुझे बड़ा तकलीफ होता है। कोई कहता है मैं तो संडे स्कूल की टीचर थी, कोई कहता है मैं तो सेवा करता था, लेकिन आज उनकी जिंदगी ऐसे कगार में है परमेश्वर के अजीजों, कभी भी वो नाश हो सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो रोते हैं, आंसू बहाते, लेकिन देयर इज नो चेंजेस, क्योंकि यीशु को वो बहुत दूर छोड़कर आ गए हैं। और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को दोबारा अपना भी नहीं पाते। ये जो जिंदगी हमें मिली है, दोस्तों के पीछे खत्म करने के लिए नहीं मिली। परमेश्वर के अजीजों, हमें एक ही जिंदगी मिली है और उस एक ही जिंदगी में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके दोस्त नहीं बल्कि यीशु आपके लिए सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। मैं आशा करता हूँ आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात किया और कहीं ना कहीं आप इस बात को सोचेंगे, समझेंगे, दोस्त बड़ा है यह परमेश्वर, और उसी तरीके से आप कार्य भी करेंगे। अगर प्रभु ने बात किया है, अगर प्रभु ने छुआ है आपको, इस मैसेज को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन करते हुए आप हाउस ऑफ यूनिटी को, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के काम को जारी रख सके। और परमेश्वर के अजीजों, इस वीडियो को एक दूसरे के साथ जरूर साझा कीजिएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद उस दोस्ती के हाथ के लिए प्रभु जो आपने हमारी ओर बढ़ाया है। एक ऐसा दोस्त जो हम में कमी नहीं ढूंढता है, हमें यूज नहीं करता है, बल्कि हमें माफ करता है और अपने जैसा हमें बनाना चाहता है। प्रभु धन्यवाद आपके दोस्ती के लिए प्रभु, और इस बात को पिता आपके बेटे और बेटियां समझे, ताकि वो भी मनुष्य के पीछे नहीं, मनुष्य को अपनी जगह में पहला स्थान देने के लिए प्रभु तत्पर ना रहकर प्रभु वो आपको सर्वप्रथम जगह अपने जीवन में देने पाए, ताकि पिता अंत तक आप उनके संग रहे, आप उन्हें संभाले और राजा अंत में भी वो आपके साथ 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने लोगों को आप संभाले और तमाम बुरी संगतियों से प्रभु आप उन्हें दूर रखें, ताकि प्रभु इनके जीवनों से आपके नाम को महिमा मिलती रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।